राजकुमार ने पैर छुआया और कन्या प्रकट हो गई। तो जैसे किसी के घर के बाहर कचरा रखा होता है ना, तो बाहर के कचड़े की जिम्मेदारी घर वाले की तो होती है। अगर बहुत सारा कचरा बाहर फैला दोगे तो आस पड़ोसी और सड़क पर चलने वाला घर वाले कोई तो सुनाएगा कि क्या ये सामने गंदगी फैला के रखी भैया, इसको सफाई क्यों नहीं करवाते हो ना। तो कहा ऐसा तो नहीं कि वो पत्थर रखा था, तो वो पत्थर उसी मकान मालिक जिम्मेदार था उसका, गौतम ऋषि। तो उनको बुलाया गया और कहा कि तुम्हारे घर के सामने पत्थर था, इसलिए अब इसमें से जो कन्या प्रकट हुई है तुम्हारी जिम्मेदारी है, ले जाओ। जबरदस्ती हाथ पकड़ा करके भेज दिया। तो सब ये घबरा गए कि अभी राजकुमार आगे आ रहे हैं, और कभी गलती से हमारी कुटिया के आगे भी बहुत सारे पत्थर कंकड़ सब रखे हुए हैं ना, और कभी गलती से इनका पैर छू गया राजकुमार का हमारी कुटिया के आगे के कंकड़ पत्थर से कोई प्रकट हो गई, तो प्रकट हो गई तो जबरदस्ती ये करा देंगे हमारे पति देव से भी ना, तो बैठे बिठाए एक दूसरी आ जाएगी घर में। तो सब घबरा गए। तो घबरा के सबने क्या किया माताओं बंधुओं, प्रभु जैसे ही आने लग गए ना, तो सारी जितनी भी साधवियाँ थी वो आगे मार्ग पे चल के और झाड़ू लगाने लग गई, सफाई करने लग गई कि एक कंकड़ ना छू जाए क्या इनके पैर में, नहीं तो पता लगा लेने के देने पड़ जाएंगे। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, ये जो स्वच्छता अभियान है ना, कोई कहे कि मोदी जी महाराज ने स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया है, तो नहीं, स्वच्छता अभियान का सबसे पहला प्रारंभ भगवान श्री राम ने किया है। और ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पढ़ो गीतावली, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि परत पद पंकज ऋषि रवनी, गीतावली बालकांड है, परत पद पंकज ऋषि रवनी, भई है प्रगट अति दिव्य देह धरी, भई है प्रगट अति दिव्य देह धरी, मानो त्रिभुवन छवि छवनी। एकदम ऐसी सुंदर प्रकट हो गई, उस शिला को छूते ही, और जैसे ही प्रकट हुई तो क्या हुआ, देखी बड़ो आचरज पुलक तन, कह दो मुदित मुनि रवनी। उस आचरज को देख करके जितनी भी मुनियों की रवनी, माने मुनियों की जितनी भी पत्नियां थी, उस आशिकर को देख करके क्या बात कर रही है मालूम है, जो चली है रघुनाथ पया देही, तो सिला न रही अवनी। अगर ऐसे ये पैरों पैर चलते गए ना, नंगे पैर, तो फिर इस पूरे पृथ्वी पर कोई पत्थर नहीं बचने वाला है, कोई शिला नहीं बचने वाली है, क्योंकि जिससे इनका पैर छुएगा वो तो प्रकट हो जाएगी स्त्री के रूप में, और फिर ये किसी ना किसी को थमा देंगे, किसी ना किसी को दम लगा देंगे साथ में। तो सबने कहा भैया अपना अपना साफ करो। तो माताओं बहनों सब साफ किए जा रहे हैं और भगवान